जिन गोपियों की चरण रज नारद जी उठाते हैं। एक बार क्या हुआ, द्वारिका में भगवान के सिर में दर्द हो गया, फटा जा रहा। भगवान रो रहे हैं, लीला है ये लीला, रो रहे हैं, दर्द हो रहा सिर में। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ प्रभु? नारद जी क्या बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा। नारद जी बोले मैं अभी वैद्य को लाता हूं, अश्विनी कुमारों को लाता हूं। नहीं नहीं नहीं, अश्विनी कुमारों के वश का नहीं, बड़े बड़े वैद्यों के वश का नहीं। कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने पांव की धूल मेरे माथे पे लगाए तो मेरा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैंने क्यों सुनानी जरूरी समझी आपको, वो अभी बताऊंगा। नारद जी बोले भक्त की धूल चाहिए, पग धूली, चरण रज। हाँ हाँ मैं लाता हूं। नारद जी गए शंकर जी के पास। हे भोलेनाथ, आप बहुत बड़े भक्त, आप देव धूल। भगवान बोले नहीं। शंकर जी बोले मैं धूल देके पाप करूंगा? बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास नारद जी गए, सबने बोला मैं नरक जाऊंगा, मैं अपनी पग धूली भगवान को दूंगा, नरक जाऊंगा, मुझे नरक वर्क नहीं जाना, मैं नहीं देता। नारद जी सारा ब्रह्मांड घूम के आए, बड़े बड़े साधक संत साधु शंकर जी के पास भी गए, कोई पांव की रज देने को तैयार। नारद जी आए, प्रभु कहीं नहीं मिली। भगवान जोर जोर से रोने लग गया, अब तो हमारा दर्द ठीक नहीं होगा। तब भगवान ने रोते हुए कहा कि तुम वृंदावन गए? नारद जी बोले वृंदावन में कौन है? हमने तो बड़े बड़े संतों से कहा जो हिमालय में रहते थे, हिमालय में रह रहे हैं गुफा में, उनसे मांगा। भगवान बोले हिमालय काहे चले गए, यहां वृंदावन जाओ। बोले वृंदावन में कौन है? बोले हमारी गोपियां। अरे वो तो गोपियां हैं, भक्त छोड़ी। अरे उनसे बड़ा भक्त कौन होगा, जाओ। अब नारद जी दौड़े दौड़े वृंदावन आए, और जब नारद जी वृंदावन आए तो गोपियां बैठी, कृष्ण आएंगे इंतजार कर रहे, आएंगे आएंगे आएंगे। नारद जी आ गए। नारद जी आए तो गोपियां दौड़ के आई, नारद जी आप तो दुनिया भर घूमते हो, बताओ हमारे कन्हैया कैसे, हमारे द्वारिकाधीश कैसे? तो नारद जी बोले बाकी तो सब ठीक है, वो रो रहे हैं। गोपियां बोली हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, उनके सिर में दर्द है, कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने पांव की धूली, पांव की रज यदि दे दे तो ठीक हो जाएगा। गोपियों ने तुरंत अपना पल्लू बिछाया और बिछाया जमीन पे, और अपने पांव की धूल उठा उठा के भर भर के पोटरी बना बना के नारद जी को दी, लो बाबा लो। नारद जी बोले गोपियों तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? बोले तुम अपनी पग धूली दे रही हो भगवान के माथे के लिए, नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली नारद जी एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों तक नरक में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी, पर 1 मिनट के लिए प्रभु का कष्ट मेरे से बर्दाश्त ना होगा। उनके सिर पे दर्द है, यदि मेरे पांव की रज से ठीक हो रहा तो ले जाओ, बदले में नरक ही तो जाऊंगी, चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नारद जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े नारद जी। गोपी सोचिए, नारद जी जैसे, नारद जी की बात में क्या, नारद जी ध्रुव जी के गुरु, नारद जी प्रहलाद जी के गुरु। वाल्मीकि जी का नाम सुना है? वाल्मीकि जी के गुरु भी नारद जी हैं। नारद जी हल्के फुल्के नहीं हैं, ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, देवर्षि, देवों के भी ऋषि। वो नारद जी गोपियों के आगे सिर झुकाए खड़े हैं, और रज लेके गए और भगवान के माथे पे लगाए, और भगवान का दर्द ठीक हुआ। भगवान बोले नारद जी भक्त तो आप भी मेरे थे, आप अपनी धूल भी तो दे सकते थे, पर आपको नरक जाने से डर लगा। लेकिन मेरी गोपियां ऐसी हैं कि मेरे लिए वो नरक जाने से भी नहीं डरती। ये गोपियां का प्रेम है। इस प्रेम के आगे नारद जी हारे, उद्धव जी हारे, कौन नहीं हारा? ये वो वृंदावन है। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे।
तुम कितना जानोगे वृंदावन को, तुम कितना जानोगे कृष्ण की लीलाओं को। आरोप लगा देना कृष्ण पर, कैरेक्टर ढीला बोल देना बहुत आसान है, लेकिन इन लीलाओं को समझ पाना तुम्हारे चित्त की बात भी तो नहीं है। जितना आप समझ पा रहे हैं आप अच्छे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो भगवान की इन बातों को समझने की पात्रता भी नहीं रखते। आप तो समझ भी रहे हैं, आपके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जिनके अंदर है सोचिए अभी वो कब तक इन बातों तक पहुंचेंगे। इसलिए बहुत कठिन है इस कली काल में। भगवान को जितना समझ पाए हैं वो शून्य है अभी, ये समझिए। जब तक वो ना कृपा करें तब तक खोपड़ी पर चढ़ते नहीं है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि वृंदावन की जो गोपियां हैं ये नारद जी और शंकर जी के स्तर की गोपियां हैं, समझ रहे हैं? उस स्तर की गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। उस क्वालिटी का, कोटि का प्रेम है, जिस कोटि का प्रेम अभी नारद जी के अंदर भी, उद्धव जी के अंदर भी, जिस प्रेम को नारद जी तरसते हैं वो प्रेम की धारा वृंदावन में बहती है। ये वृंदावन है। और इन गोपियों के संग श्याम सुंदर मतलब जगत के पालनहार भगवान, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तब भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए? अब एक बात बताओ, जब भगवान प्रकट हुए देवकी के यहां तब भगवान का स्वरूप क्या था बताओ। और भागवत जी में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूं। जो लोग आधी अधूरी बात सुनते हैं और बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, ये बातें मैं उनके लिए बोल रहा हूं आपके माध्यम से, कि आपको ये सब बातों का ज्ञान होगा तो आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो उन लोगों को जो आरोप खड़ा करेंगे। ये बताओ कि जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनका स्वरूप क्या था? आप क्या था? क्या था? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम लिखा है। जब देवकी के यहां प्रकट हुए भगवान तो जन्म नहीं लिए, प्रकट शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में। समझो जरा, किस रूप में आए? एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में कमल, चतुर्भुज रूप। बोलो हाँ, बड़े थे। देव की वसुदेव स्तुति कर रहे हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जब वसुदेव जी लेकर चले तो चतुर्भुज रूप को छोड़कर वो जरा से लाला बन गए। क्या बन गए? बालक बन गए। अब ये बताओ चतुर्भुज रूप में प्रकट कौन होता है? तुम्हारे बच्चा पैदा हुआ चतुर्भुज में? नहीं। जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं और प्रकट होके तुरंत बालक बन जा रहे हैं, पहले तो ये समझो कि वो कोई मनुष्य है, कोई सामान्य लीला हो सकती है? वो कृष्ण कौन है और वो गोपियां कौन है, इतना समझ में आ जाएगा तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। भागवत समझने योग्य भी तो हम बन जाएं अभी। वो भगवान हैं जो चतुर्भुज रूप। और सुनो, जब वसुदेव जी लेकर चले तो पीछे से शेषनाग भगवान छाता बन गए। बोलो हाँ। अब तुम्हारे लिए तो छाता नहीं बनते शेष भगवान, शेष भगवान तो नारायण के लिए छाता बनेंगे। बोलो हाँ। यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना जी पत्नी है तो पति को देखना चाहती हैं, आ गए हैं स्वामी को मुंह तो देख लो। तो भगवान बोले पांव देखो, अभी मुंह देखोगी तो हमारे पिताजी डूब जाएंगे, क्योंकि वसुदेव जी के ऊपर सिर है, सिर पे और सिर पे देखो कन्हैया, तो वसुदेव जी डूबेंगे तब ना वो यमुना जी वहां तक पहुंचेंगी। तो ये लीला समझ की है मेरी मां, इसलिए ये रास लीला संदेह करने की लीला नहीं है, भोग विलास की लीला नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा के विशुद्ध मिलन की लीला है ये रास लीला। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। इस लीला में तो समाधि लगती है ऋषियों की,
जिस लीला में लोगों को संदेह पैदा होता है। संदेह क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। किसकी कमी है आज लोगों में? श्रद्धा की कमी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होती तो ज्ञान का लाभ मिलता। अब श्रद्धा नहीं है तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। इस तरह भगवान अपनी गोपियों के संग दिव्य रास रचाते हैं। गोपियों को अभिमान हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। फिर गोपियां गोपी गीत गाती हैं। गोपियों की पुकारने पर भगवान प्रकट होते हैं। गोपियां पुकारती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्रभु आपकी जय हो, हमें छोड़कर चले गए, हम मर ना जाएंगे। भगवान ने जब गोपियों को समझाया कि देवियों अपने अपने घर जाओ, पति के पास जाओ, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। भगवान कह रहे हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो, जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, कैसा हो मेरी माँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना स्त्री पूरी है कि अधूरी है? क्यों? पति के बिना स्त्री पूरी के अधूरी, और पत्नी के बिना पति पूरा के अधूरा। पत्नी से मन हटा के यदि परमेश्वर से मन लगाए पति अर्थात पुरुष, तब पुरुष पूरा है। नारी जैसे माथे पे बिंदिया, मंदिर बना हो सुंदर पर भगवान ना हो तो मंदिर अधूरा। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार। लीलार समझते हैं? माथा को लीलार कहते हैं। सोना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु। नारी के लिए कितने व्रत होते हैं? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत होते हैं? एक। कौन सा? पातिव्रत पतिव्रता। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं मेरी माँ? पतिव्रता नारी की क्या पहचान है मैया बताओ? पतिव्रता नारी किसे कहते ये मैया? हाँ, जो पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन ना करे, जो नारी केवल पति का चिंतन करे, पति में रहे, परपुरुष का सपने में भी दर्शन ना करे, वह नारी पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में,
सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति के बिना सब सूना है मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ जैसा भी पति हो सेवा किया करो। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना। पति बिना संसार। मैया पति, पति कौन? पति कौन है? आप कितनी मैयाएं पति को परमेश्वर मानती हो? हैं? झूठ बोल रही हैं? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पति कौन कौन पति को भगवान मानती? हाथ उठा मैया। पति कौन है आपके? सही कि मजाक कर रही हो? हाँ, इतना गंदा मजाक नहीं। पति कौन? परमेश्वर। अच्छा, पत्नी कौन होती है पुरुष के लिए? पति यदि भगवान के दर्जे पर है तो स्त्री किसके दर्जे पर है? किसके हैं? हाँ, पुरुष परमेश्वर है तो नारी परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है तो नारी नारायणी है। इसलिए नारी का सम्मान उतना हो जितना पुरुष का सम्मान उतना हो जितना नारी का। दोनों का आदर 50-50 है। सच्ची बात है कि नहीं? अच्छा सच बताओ, जीवन में पुरुष ही पुरुष की भूमिका यदि होती, स्त्रियां ना होती, या स्त्रियों ही स्त्रियों की भूमिका होती, पुरुष ना होता, तो ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता? इसलिए जितनी जरूरत स्त्री की है उतनी ही पुरुष की है। इसलिए आप लोग लड़का भी चाहते हो और लड़की भी चाहते हो। बल्कि समाज में आजकल देखो लड़कियों की बात ज्यादा सुनी जाती है, लड़कों की बात नहीं सुनी जाती। फिर भी आप लोग लड़के ही पैदा करना चाहते। ना होए तो रो रही है मैया, नहीं हुआ लड़का, 3 लड़कियां हो गई। आज के समाज में बहुत सारे लोग ना, जैसे कुछ स्त्रियां, पुरुषों को कुछ लोग गालियां देते रहते कि पुरुषों ने बड़ा अत्याचार किया नारियों पर। यदि पुरुषों ने नारियों पर अत्याचार किया तो तुम खुद लड़का पैदा करना क्यों चाहती हो? मत करो ना लड़का पैदा। क्यों करना है लड़का पैदा? गालियां भी देना है पुरुषों को और लड़का भी चाहिए। तो याद रखिएगा, समाज में दोनों की जरूरत है। माता भी चाहिए और पिता भी। और माता स्त्री है, पिता पुरुष है। ये दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। इसलिए ना पुरुष पर अत्याचार हो ना स्त्री पर। आज कानून में स्त्रियों के पक्ष में ज्यादा कानून है और इन कानूनों का दुरुपयोग करके स्त्रियों को ही परेशान कर रही हैं। अब जैसे बहू ने सास पर, परिवार पर मुकदमा लगा दिया कि दहेज मांगता है,
भारत में 90% झूठे आरोप लगाए जाते हैं। अब ये बताओ, एक लड़की ने आरोप लगा दिया कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज का केस लगा के बंद कर दिया, तो बंद सास भी तो हुई। मतलब एक स्त्री के कारण दूसरी स्त्री भी तो परेशान है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। इसलिए स्त्रियों की बात सुनी जाए, पर पुरुष की भी तो बात सुनी जाए। ऐसे में क्या होगा कि कुछ स्त्रियां अपने पद का, अपने कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों को परेशान करती रहेंगी। उसमें आपका बेटा परेशान होगा, और बेटा परेशान होगा तो बेटे की माँ भी परेशान होगी, बेटे की भाई की बहन भी परेशान होगी। अरे एक स्त्री से ही पूरा पुरुष जुड़ा है, और एक पुरुष से आपके घर का कोई पुरुष परेशान हो तो स्त्रियां परेशान होती हैं कि नहीं? और स्त्री परेशान हो तो पुरुष परेशान होता है कि नहीं? भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री के परेशान होने से पुरुष अपने आप परेशान हो जाएगा, और पुरुष के परेशान होने से स्त्री अपने आप परेशान हो जाएंगी। इसलिए दोनों, जब आज समाज में क्या कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, तो जब लड़का लड़की को बराबर कहने की बातें होती हैं, तो कानून में लड़का लड़की को दोनों को बराबर का दर्जा क्यों ना दिया जाए? ये सबके हित की बात है। आप महिलाओं का हित भी इसमें है, क्योंकि कल आपकी बहू आप पे कुछ आरोप लगाएगी तो उसका प्रभाव आप महिला पर भी पड़ेगा। और महिलाओं से महिलाएं ही ज्यादा परेशान होती हैं। एक कमरे में 4 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, एक कमरे में 4 स्त्रियां नहीं रह सकती। ये बात सही है कि गलत? हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। बोलो। पुरुषों में एकता है, स्त्रियों में एकता नहीं है। पुरुष फिर भी रह लेता है एक होके, स्त्रियों में एकता नहीं है। एक घर में 4 स्त्रियां हैं, सास 4 की छोड़ो, 2-3 ले लो, सास, बहू और ननंद 3, जेठानी और देवरानी भी हो गई तो 5 मान लो। यदि अब 5 लोगों का परिवार कहां मिल रहा है? चलो 2 भी हैं तो देवरानी, जेठानी, सास और एक आध ननंद, टोटल 4 महिला हो गई। ये चारों महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं, जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, और सास बहू से, बहू सास से, और पुरुष लोग आराम से हैं। पुरुष में झगड़ा नहीं है, भाई भाई में और बाप बेटे में कोई झगड़ा नहीं। यहां चल रही है खुटर पुटर खुटर पुटर। बोलो हाँ, ये बात सही बोल रहा हूं कि गलत? यदि ये सुधार हो जाए तो हर घर का सुधार हो जाए, हर परिवार का सुधार हो जाए। स्त्रियां केवल अपनी सास का सम्मान करने लग जाएं, अपनी बहू का सम्मान करने लग जाएं, अपने जेठानी का, देवरानी का, नारी यदि नारी का सम्मान करने लग जाए तो धरती की सच बताऊं, नारियों पर अत्याचार करने वाले पुरुष कम हैं, नारियों पर नारियां अत्याचार ज्यादा करती हैं। ये बात सही है कि आप खारिज कर दीजिए मेरी इस बात को? स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। माना कि कुछ दुशासन जैसे हैं, माना कि कुछ रावण जैसे, पर इतिहास साक्षी है नारियों का दुश्मन नारियां ही रही हैं। अधिक सबके लिए नहीं है ये बात, कुछ लोगों में। बाकी नारियां तो परिवार में प्रेम से भी रहने वाली मिलती हैं। देवरानी जेठानी बड़े प्यार से हैं, सास बहू बहुत घरों में बड़े प्यार से, ऐसा लगता ही नहीं कि सास बहू है, ऐसे लगता है माँ बेटी है। देवरानी जेठानी लगती ही नहीं, ऐसे लगता है बहन बहन है। तो कुछ परिवारों में इतनी समझ है, काश इतनी समझ सब परिवारों में होती तो खुशहाली, जानते हो स्वर्ग का वैभव भी कम पड़ता आपके वैभव के आगे। स्वर्ग भी फीका है वहां जहां प्रेम है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
इसलिए आप कितनी मैया आज कसम खाओगी कि हम अपने घर की महिलाएं प्रेम से रहेंगे, आपसी वैर मिटा के, आपसी मतभेद मनभेद मिटा के और प्यार से रहें। कौन कौन मैया कसम खाएगी मेरी माँ? जो मैया, ये मैया हाथ नहीं उठा रही है, लड़ोगी मेरी माँ? रहोगी प्रेम से? मैया को अब समझ में आई कि कुछ बातें हुई हैं, बगल ने हाथ उठाई है, बगल वाली ने, मैं भी उठा। महाराज क्या हुआ? कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ, बगल वाली ने उठाया तो हमने भी उठा लिया। हाँ विन परमेश्वर। अच्छा मैया, आपसे मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, अपने पति को धर्म संकट में न डाला करो। पुरुष धर्म संकट में कब होता है? पुरुष का धर्म संकट बताइए। पुरुष का धर्म संकट तब पैदा होता है जब स्त्री ये कह देती है कि या मुझे रख लो या अपनी मां को रख लो। जरा सोचिएगा, यही इमेजिन अपने बेटे के लिए करिए कि आपके बेटे की बहू आएगी और वो कह दे कि या तो अपने मां को रख या मुझे रख। सोचो जरा, वो आदमी क्या निर्णय लेगा? यदि वो मां की तरफ जाता है तो पत्नी नाराज, और पत्नी की तरफ जाता है तो मां कहेगी देखो लुगाई का गुलाम बना घूम रहा है। ये पुरुष का धर्म संकट है, और स्त्रियां ही, कुछ स्त्रियां ही पुरुषों को धर्म संकट में डाल देती हैं। ये बात सही है ना? कुछ लोग कहती है ना, या हमें रख लो या मां को। बहुत सारी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध मां रहती हैं, बहुत सारों की बेटियों ने बेटों ने ऐसे ही बोला, बहुओं ने ऐसे ही बोला, मुझे रख या अपने मां को रख। तो बेटे ने मां को निकाल दिया, पत्नी को रखा है। एक बेटा मेरे पास आया अपनी मां को लेके, महाराज जी मेरी मां को आप रख लो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तू घर में क्यों नहीं रखता अपनी मां को? बोले मेरी मां की मेरी पत्नी से बनती नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बनती तो पत्नी को छोड़ता वृद्धाश्रम, मां की तू सेवा करता। तो मां को लेके आ गया, पत्नी को तू रखेगा। मां बूढ़ी हो गई, बूढ़ा बैल हो जाता था ना तो लोग उसे घर से निकाल देते थे। ऐसे ऐसी स्थिति आज घर के बुजुर्गों की हो गई, बूढ़े बाप की, बूढ़ी मां की। इसलिए मेरी मां ये अत्याचार ना हो किसी घर में। अब देखो बहू कह रही है कि मुझे रखो या मेरी अपनी मां को। अब बताओ ये अत्याचार उस मां पर है कि नहीं? एक स्त्री स्त्री पर कर रही है कि नहीं अत्याचार? अब वो सास कहां जाएगी, किसके द्वार पे जाएगी, कहां मांगेगी, कहां खाएगी, क्या करेगी? निकाल देती हैं भाई। वो पुरुष भी मान लेता, पुरुष क्या करे? दो थप्पड़ जमाता है पत्नी को तो पत्नी भाग जाएगी। वैसे भी उसको देर से मिली है, मिल ही नहीं रही थी, ये भी चली गई तो आएगी कहां से? तो वो तो योनी लंपट है ही है। तो वो तो ये चाहता है कि चलो मां तो 10-5 साल में मर ही जाएगी, इसके संग रहना है। तो वो मां को नहीं चुनता, वो पत्नी को चुनता है। बड़ी विषम, और अभी तो कुछ स्थितियां नहीं है, आने वाले टाइम पर और भयंकर स्थितियां घर घर पैदा होंगी। मैं अभी से आगाह कर रहा हूं, और ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं आपके सही डिसीजन से, सही निर्णय से। ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्यों नहीं रहना चाहते संयुक्त परिवार में। अरे संयुक्त परिवार हो जहां दादी हो, दादा हो, माँ हो, पिता हो, सब हो। एक बच्चे को केवल माँ बाप नहीं चाहिए, दादा दादी भी चाहिए, नाना नानी भी चाहिए, मौसा मौसी भी हो, बुआ फूफा भी हो, चाचा चाची भी हो, बड़े पिताजी बड़ी माँ भी हो। क्या बढ़िया परिवार थे पहले, है ना? आप लोग भी भारत की अखंडता को बनाए रखना है। जब आपका परिवार अखंड नहीं रह रहा है तो अखंड भारत की संभावना कैसे होगी मेरी माँ? परिवार अखंड होगा तो अखंड भारत होगा। परिवार अखंड नहीं है तो परिवार, जो लोग परिवार को अखंड नहीं कर पा रहे वो भारत को अखंड कर पाएंगे? अखंड भारत। तुम्हें घर परिवार की लड़ाइयों से फुर्सत मिले
तो तुम देश के बारे में कुछ सोचो, देश के बारे में कुछ प्लान करो। नहीं, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने अपने बारे में। और अपने बारे में भी सोच लो तो चलो प्यार से रह लो, तो प्यार से भी नहीं रहना, लड़ झगड़ के रहना। आए दिन तुम रोते रहते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि एकता नहीं है, प्यार नहीं है। याद रखना, झाड़ू ना तिनकों से मिलके बनती है। ढेर सारे तिनकों को मिला लो, झाड़ू तैयार। तिनके मिल गए तो कचरा साफ कर देते हैं झाड़ू बनकर, और वही झाड़ू बिखर गई तो स्वयं तिनका बन के कचरा फैल जाता है। आप बिखर जाओगे ना तो कचरा हो जाओगे, और संगठित रहोगे तो हर कचरे को आप साफ कर सकते हैं। इसलिए संगठन में ताकत है साहब। ये 5 उंगलियां हैं, एक पकड़ में आएगी तो कोई भी तोड़ देगा, पर ये मुठिका बन गया तो दांत तोड़ देंगे दुश्मन के। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, ये चाहिए। बनाओ अपनी मुट्ठी। ये किसका प्रतीक है? बोलो, संगठित का। परिवार में कैसे रहो? संगठित रहो। तुम सबके दुश्मन बनो, भाई के तो ना बनो। सबके दुश्मन बनो, पिता के पुत्र के तो